पतरस रसूल ने फरमाया, ये वही पत्थर है जिसे तुम मामारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो। कितने लोगों ने ये हवाला पहले भी सुना हुआ है? जरा अपना हाथ दिखाएं। आज हम इसकी तशरीह सुनेंगे। हालेलुया। मैंने जो ये सब कुछ जब गौर किया तो मुझे बरकत मिली। तुम मामारों ने जिस पत्थर को हकीर जाना, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मामार आपको पता किसको कहते हैं? बढ़ाई को? नहीं, मिस्त्री को, ईंटें लगाने वाले को, जो बिल्डिंग बनाता है। वो ईंटें चुन चुन कर दीवार में लगाता है और एडजस्ट करता जाता है। अगर दीवार थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो सारी बिल्डिंग टेढ़ी हो, सारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तुम मामारों ने जिस पत्थर को हकीर जाना, तो यहां एक स्टोरी सी है कि एक बिल्डिंग बन रही थी। वैसे बहुत सारी बिल्डिंगें बनती हैं, कहां कहां ये वाकया पेश आया होगा। तो मिस्त्री दीवार बना रहा है, मैसन, और उसको पत्थर देते जाते हैं। तो वो अब तो ईंटें हैं, ईंटें तैयार ही 4 कोनों वाली होती है एडजस्ट करके। लेकिन पहले जो दीवारें बनती थी वो किन से बनती थी? पत्थरों से। और पत्थर भी खुदा का हुक्म था कि तराशे हुए ना हो, खास जगहों के लिए। ये इस बात को नोट करें। लेकिन अब इंसानी अकल बढ़ती गई और फिर कुदरती चीजों को कम से कम करने की कोशिश की गई। इंसान ने इस हद तक मुदाखलत की। लेकिन अभी भी जो खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक, वो उसकी मर्जी के मुताबिक चीजें होती हैं, वो यूनिक होती हैं। तो पत्थरों से दीवारें बनती थी। तो पत्थर जब मैसन के पास लाया जाता तो वो मुख्तलिफ कोनों वाला, उल्टा सीधा, तो वो उसको एडजस्ट कर करके देखते हैं कि कैसे दीवार में सीधा होगा कि बाहर को निकला हुआ ना हो। और वो इसको इंग्लिश में लफ्ज कहते हैं फिट करना। और इसी तरह वो पत्थर उनके पास लाए जाते, वो पत्थर को 2-3 दफा रख के देखता, एडजस्ट हो गया तो ठीक है। फिर वो दूसरा पकड़ता और उसको वो एडजस्ट करता। फिर वो तीसरा पत्थर, इस तरह वो पत्थरों को करता जाता। तो एक पत्थर को उसने 2-3-4 जगहों साइड पर रख कर देखा, वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा। उसको उसने पीछे फेंक दिया और उसने कहा और लाओ। फिर वो बनाना शुरू हो गया। तो कुछ देर के बाद ईंटें पकड़ाने वाले ने, पत्थर पकड़ाने वाले ने फिर वो ला दिया। फिर उसने सेट किया कि शायद कोने में यहां कहीं लग जाए, वो नहीं लगा। फिर उसको फेंक दिया और मुसलसल दिनों तक वो बिल्डिंग बनती रही। और वो पत्थरों में फिर उस पत्थर को फेंक देते और मजदूर शायद वही होते या बदल जाते, वो भूल जाते, उस पत्थर को फिर ले आते और वहां रखते। तो मिस्त्री उसको एडजस्ट करते, लेकिन कहीं भी वो फिट ही नहीं होता था। ना तो अपने खानदान में फिट होता था, ना वो उसको पसंद करते थे, ना वो अपने रिश्तेदारों में फिट होता था। पत्थर के बाद में इंसानों पर आ गया हूं ताकि आप अपने बारे में सोच सकें। ना वो अपनी क्लास में, ना वो अपनी नौकरी वाली जगह पर, वो रहता ही अलग था। क्या हुआ? वो फिर इसी तौर पर वो छांटी होती गई और आखिर मिस्त्रियों ने उस बिल्डिंग में सारे पत्थर लगा दिए और लास्ट पे फिर एक पत्थर लगाना था। और उन्होंने कहा कि और लाओ अभी। तो फिर जब उसको पत्थर को लाए, जो लास्ट पर पत्थर था एंड पर कोने में, तो उस पत्थर को जब वहां एडजस्ट किया गया तो वहां वो फिट बैठ गया। इसको बोलते हैं कोने के सिरे का पत्थर। और वो जो पत्थर था जो एंड पर लगा, उस पर असल में उस बिल्डिंग का भी लिखना था, इस बिल्डिंग का नाम। ये बिल्डिंग कौन से सन में बनी? मेरी बात को सारे समझ रहे हैं? आखिरी पत्थर जो हर रोज पता नहीं 1-2 दफा वो रिजेक्ट होता, उसकी इंसल्ट होती, उसको फिर फेंक दिया जाता, फिर वो इंतजार करता रहता कि मैं कब काम आऊंगा। लास्ट पर कहीं जाकर उसको एडजस्ट किया गया और फिर लिखना था कि ये बिल्डिंग कब बनी और इस बिल्डिंग का नाम क्या है और इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, और वो कोने के सिरे का पत्थर।
अब लोग आते उस बिल्डिंग को देखने के लिए, तो वो सारी बिल्डिंग को देखने के बाद उस पत्थर को देखते और उस पत्थर के ऊपर पड़ते रहते। अब क्लैपिंग करने वाली बात, उसी यीशु के ताल्लुक से पतरस ने कहा कि जिस पत्थर को तुम मामारों ने रद्द कर दिया वही कोने के सिरे का पत्थर। अब मैं इसमें आपको 3 मिसालें देना चाहता हूं ताकि आप इसको बेहतरीन तौर पर समझ जाए। पहली मिसाल जो भी हमने यहाँ पढ़ी, पतरस ने यहाँ हमसे यीशु के ताल्लुक से कोट की है कि वो कोने का सिरे का पत्थर बन गया है। वो अब हमारी कौम का, हमारी दुनिया का चेहरा मोहरा है। सारे उसे ही देखेंगे, जो उसे देखेगा वो इस बिल्डिंग के ताल्लुक से, वो इस शाहकार के ताल्लुक से यही सब कुछ बताएगा। यही पत्थर अब इस बिल्डिंग की नुमाइंदगी कर रहा है। जो कोई इस ऊंचे पर चढ़ाए हुए पत्थर पर निगाह करेगा वही बचेगा। सांप याद आ गया आपको? तो यहां एक और बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, किताब मुकद्दस में से दूसरी मिसाल आपको दाऊद के ताल्लुक से देना चाहता हूं। दाऊद अब हमारे हर टॉपिक में है, क्या कर सकते हैं? मेरे साथ हवाला निकालिए। पहला शमूएल और उसका 16वां बाब है। खुदा का खादिम नबी शमूएल एक शख्स यसी के घर में बैतलहम में आया है और उसे कहा है कि अपने बेटों को बुला, मुझे खुदा ने भेजा है, मैं उनमें से किसी को चुनना चाहता हूं। जो हवाला हम पढ़ रहे हैं उसको ज़हन में रखिए। पत्थर बहुत सारे होते हैं, कुछ फिट हो जाते हैं, कुछ फिट नहीं होते। कुछ को मिस्त्री, मजदूर, बाकी लोग बेहतर समझते हैं और उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ रिजेक्ट होते जाते हैं। और ये उसके घर में है और उसने कहा अपने बेटों को बुला, मैं उनके लिए दुआ करने वाला हूं। उनमें से खुदा ने किसी एक को चुना है, मैं उसे मखसूस करने वाला। और कहानी का सब आपको पता है। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं उसके दूसरे हिस्से में, मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूं, तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यसी और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। हम पढ़ रहे हैं आगे 16वें बाब में। जब वो आए तो वो एलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का मंसूबा उसके सामने है। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा, तो उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना दे, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया। हम इंसान जो हैं, किसी को उसके रंग से क्यों मूड बनाया, इधर आजा, कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ इसके लिए लोग आपको देखते हैं कि आप हमारे साथ बैठे। बहुत सारे लोग देखते हैं, हम देखते हैं कि फलां बंदे ने कपड़े इस तरह के पहने हैं, वो जबरदस्त। कुछ उसका रंग देखते हैं, कुछ देखते हैं कि ये बंदा तो हुकूमत में बड़े ओहदे पर फायज है। कुछ देखते हैं कि ये शख्स तो यूरोप में होता है, अमेरिका में है, इसके बच्चे अमेरिका में हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हम इंसान जिस हिसाब से देखते हैं। लेकिन खुदा कद को, रंग को वगैरह को नहीं देखता, वो सिर्फ किसको देखता है? दिल को। आपका दिल के साइड पे नहीं, लेकिन खुदा दिलों को देखता है। हम आगे पढ़ रहे हैं, लिखा है क्योंकि खुदा इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर रखता है। वो बार बार अपने बेटों को शमूएल के सामने ला रहा है, लेकिन खुदा कहता है मैंने इसको भी नहीं चुना। तो आखिर फिर शमूएल कहता है यसी को, क्या तेरे यही बेटे हैं? आपको पता ना सारी कहानी का। 11वीं आयत में आ जाए। फिर शमूएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब यही लड़के हैं? उसने कहा, सबसे छोटा भी रह गया। बाप भी उसको कुछ नहीं समझता, बुलवाया ही नहीं। घर में इतना फंक्शन रखा हुआ है, वो क्या करता है? भेड़ बकरियां चुराता है। कभी कभी हम किसी के पेशे के हिसाब से, लेकिन खुदा ने यहां हम ये देखते हैं
कि उन सारे भाइयों को नहीं चुना जो सातों थे, लेकिन 8वें बेटे को जो सबसे छोटा है, जो अभी भेड़ बकरियां चराता, फौज में भी नहीं, खुदा ने उसे चुना। तुम मेमारों ने जिस पत्थर को रद्द कर दिया वही कोने के सिरे का पत्थर। तो आपको पता है इसको फिर दाऊद को किस बात के लिए मखसूस किया गया है? इस्राएल का ये है कलाम, ये है मेरा और आपका खुदा, ये है मसीह यीशु जो इंसानों की तरह नहीं। अगर आप भी रिजेक्टेड हैं लेकिन खुदा के दिल के करीब हैं, खुदा आपको पसंद करता है, तो वो फिर आपको इस्तेमाल करने वाला है। वो आपके थ्रू दूसरों को बरकत देने वाला है। वो आपके हाथों को, आपके पांव को, आपके सोर्सेस को, आपके वजूद को इस्तेमाल करने वाला है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में खुदा को काम करने दें कि वो आपको क्या बनाना चाहता है, उसका प्लान और मंसूबा आपके लिए क्या है। अब मैं एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे बहुत सारी मिसालें हैं किताब मुकद्दस में, सोच तो आप लोगों ने भी ली होगी। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर, जो काउंटिंग में नहीं आया। खुदा ने सब कुछ बनाया, खुदा ने कायनात बनाई, अंधेरे से रोशनी बनाई, जमीन और फिजा बना दी, खुदा ने पौधे बना दिए, जानवर बना दिए, लेकिन खुदा ने उन सारी चीजों को बनाकर हमेशा ये कहा कि सब अच्छा है। लेकिन एक जगह हम ये देखते हैं कि खुदा ने एक चीज नहीं बनाई थी। किसी को पता है? सुमशाद क्या ये मुझे पता है। सुमशाद इधर है। सब कुछ को खुदावन ने बना लिया और कह दिया अच्छा है, लेकिन वो रह कौन गया था? मैं और आप लोग। औरत रह गई थी। जब मर्द को बनाया तो खुदावन ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो फिर क्या हुआ कि इसके लिए कोई और होना चाहिए, तो फिर औरत को बनाया। जोरदार क्लैपिंग करें। औरत कायनात की जो बिल्डिंग है उसके कोने के सिरे का पत्थर। आमीन। आप खुश हैं? अब कोई औरत अपने आप को कमतर न समझे, एहसास कमतरी को अपने करीब न आने दे। यू आर द स्पेशल वन। खुदा ने लास्ट पे आदम के भी बाद खूबसूरत तौर पर सोच कर समझ कर एक बड़ी जरूरत जानकर औरत को बनाया। आमीन। और इसी तौर पर दाऊद को भी लास्ट में चुना। और फिर हम यहाँ ये देख रहे हैं कि मसीह यीशु ने, खुदा बाप ने मसीह यीशु को एक ऐसा पत्थर बनाया जिसको दूसरों ने रद्द कर दिया, लेकिन दूसरों के लिए वो बरकत का बायस हो गया। मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूं, खुदा आप सबों से प्यार करता है। अगर आप किसी भी तरह से रद्द किए हुए हैं, लेकिन खुदा आपके दिल को देख रहा है, खुदा आपकी रूह को देख रहा है, खुदा अपने उस प्लान और मंसूबे को देख रहा है जो आपके थ्रू उसने पूरा करना है। तो इसीलिए ज़ाहिरी शक्ल और सूरत पर, ज़ाहिरी चीजों पर जिसे इंसान देखता है परवाह न करें, ये देखें कि खुदा के नजदीक मेरी कौन सी चीज अहम है। फिर वो तो यहां तक कहता है, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और आप इस कलाम को पढ़ते रहें और इस पर दिल लगाएं। ये हमेशा आपकी हौसला अफजाई करेगा। थैंक यू।